सुंदरपुर गांव में मोहन नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। वह हर महीने कोई ना कोई नया व्यापार शुरू करता, लेकिन उसकी कमाई कभी नहीं हो पाती थी। वजह यह थी कि उसका पड़ोसी रघु मोहन जो भी काम करता, अगले ही दिन वही काम शुरू कर देता। दोनों की दुकानें आमने सामने लगती और ग्राहक बढ़ जाते। एक सुबह मोहन पके हुए मीठे आम लेकर बाजार पहुंचा। उसने भगवान से प्रार्थना की। हे भगवान, आज बस इतना कर देना कि कोई मेरी नकल न करे। मोहन जोर जोर से आवाज लगाने लगा। आइए, आइए, मीठे और रसदार आम ले जाइए। कुछ ही देर बाद रघु भी आम लेकर बेचने लगा। वह चिल्लाने लगा। मेरे आम सबसे मीठे हैं, सबसे सस्ते हैं। धीरे धीरे सारे ग्राहक रघु की दुकान पर चले गए। शाम तक मोहन का एक भी आम नहीं बिका। वह उदास होकर घर लौटा। उसकी पत्नी गीता ने पूछा, क्या हुआ? मोहन बोला, मैं जो भी व्यापार करता हूं, रघु उसी की नकल करने लगता है। गीता ने मुस्कुराकर कहा, कल तुम आम मत बेचना, इस बार शहद बेच कर देखो। अगले दिन मोहन जंगल से लाया हुआ शुद्ध शहद लेकर बाजार पहुंचा। लेकिन थोड़ी ही देर में रघु भी शहद की बोतलें लेकर आ गया। उसने दाम कम कर दिया। फिर से ग्राहक उसी के पास चले गए। मोहन बहुत परेशान हो गया। तभी गीता ने एक नई योजना बनाई। उसने कहा, अब हम ऐसा काम करेंगे जिसकी नकल करके वहीं फंस जाएगा। मोहन ने कुछ मुर्गियां खरीदी और उन्हें घर के पीछे बने बड़े दड़बे में पालना शुरू कर दिया। लेकिन पूरे गांव में ये खबर फैला दी कि वह अपनी छत पर मशरूम की खेती कर रहा है और उससे बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है। रघु की पत्नी यह बात जानने के लिए गीता के घर पहुंची। गीता ने हंसते हुए कहा, हाँ, हमने छत पर खास मशरूम उगाने की तैयारी की है। बस कुछ ही दिनों में बहुत पैसा आएगा। रघु ने बिना सोचे समझे अपनी पक्की छत पर मिट्टी बिछाई, बांस लगाए और रोज पानी डालना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में छत में सीलन आ गई। दीवारों से पानी टपकने लगा। एक रात छत का बड़ा हिस्सा टूट गया और रघु का भारी नुकसान हो गया। उधर मोहन की मुर्गियां बड़ी हो गईं। उसने अंडे बेचने शुरू किए और बाद में कुछ मुर्गियां भी अच्छे दाम में बेच दी। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह मोहन के पास आया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा तुम्हारी नकल करता रहा। अब समझ गया हूँ कि मेहनत अपनी करनी चाहिए, न कि दूसरों की देखा-देखी। मोहन मुस्कुराया और बोला, सफलता नकल से नहीं, अपनी समझ और मेहनत से मिलती है। उस दिन के बाद रघु ने कभी किसी की नकल नहीं की। दोनों अपने अपने काम ईमानदारी से करने लगे और सुंदरपुर गांव के लोग भी इस घटना से एक बड़ी सीख ले गए। सीख, जो व्यक्ति दूसरों से झलकर उनकी अंधी नकल करता है, वह अंत में स्वयं ही नुकसान उठाता है। मेहनत और अपनी समझ ही सच्ची सफलता का रास्ता है।